दिल्ली का तंदूर कांड, शक, प्यार और खौफ की दास्तान। क्या प्यार इतना खतरनाक हो सकता है कि वो किसी की जान लेने पर मजबूर कर दे? क्या शक का अंधकार इतना गहरा हो सकता है कि इंसान अपनी इंसानियत ही खो बैठे? आज हम बात करेंगे 90 के दशक की एक ऐसी खौफनाक घटना की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। क्या शक इतना घातक है कि वो प्यार को नफरत में बदल सकता है? क्या इंसान अपने गुस्से में इंसानियत की हर हद को पार कर सकता है? दिल्ली में 1995 की एक घटना ने पूरे देश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है तंदूर कांड की, जहां एक पति ने शक और गुस्से के चलते अपनी पत्नी को मार डाला और उसकी लाश को तंदूर में जलाने की कोशिश की। ये घटना सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि समाज में बढ़ते गुस्से और रिश्तों में विश्वास की कमी का भी प्रतीक बन गई है। आज हम इस घटना की हर परत को खोलेंगे और समझेंगे कि आखिर इस अपराध के पीछे क्या कारण थे और ये कैसे हुआ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं पब्लिक फेस। सबसे पहले जान लेते हैं कि सुशील और नैना आखिर थे कौन और इनकी मुलाकात कैसे हुई थी। तो देखिए, सुशील शर्मा एक महत्वाकांक्षी नेता जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था। वो युवा था, आत्मविश्वासी था और राजनीति में बड़ा नाम बनाने का सपना देखता था। वहीं दूसरी ओर नैना साहनी एक स्वतंत्र विचारों वाली महिला जो सुशील से शादी करने के बाद भी अपनी आजादी और महत्वाकांक्षाओं को बनाए रखना चाहती थी। उनकी शादी शुरुआत में अच्छी रही, लेकिन समय के साथ दोनों के रिश्तों में खटास आने लगी। सुशील को नैना की आधुनिक सोच और दोस्तों के साथ उसकी घनिष्ठता से समस्या होने लगी। उसे लगने लगा कि नैना उसके नियंत्रण से बाहर हो रही है और इसी से शुरुआत हुई शक और गुस्से की। शादी के कुछ समय बाद ही सुशील को शक होने लगा कि नैना का किसी और के साथ रिश्ता है। वो नैना के फोन कॉल्स और उसकी गतिविधियों पर भरपूर नजर रखने लगा। नैना की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को वो गलत समझने लगा। सुशील ने महसूस किया कि नैना उसके आदेशों का पालन नहीं करती थी, उसकी कोई बात नहीं मानती थी और इसी ने उसके गुस्से को और बढ़ावा दे दिया। उसके शक का सबसे बड़ा कारण था नैना का अपने पूर्व सहपाठी यानी कि क्लासमेट मित्र से बातचीत करना। सुशील इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद आती है 2 जुलाई 1995 की वो खौफनाक रात। दिल्ली के अशोक यादव लेन स्थित फ्लैट में सुशील और नैना दोनों के बीच तीखी बहस होती है और बहस की वजह वही सुशील का पुराना शक। नैना ने जब सुशील के आरोपों का विरोध किया तो सुशील ने अपना आपा खो बैठा और गुस्से से भरा सुशील कमरे में गया, अपनी पिस्तौल निकाली और नैना पर गोली चला दी। गोली सीधे नैना के सिर पर लगी और वो तुरंत गिर गई और सुशील के गुस्से और शक ने एक इंसान की जान ले ली थी। लेकिन इसके बाद सुशील को थोड़ा होश आता है और उसे अपनी करतूत पर जरा भी पछतावा नहीं था, लेकिन उससे ज्यादा डर उसे ये सताने लगा था कि वो इस लाश को कहां दफनाए, इससे क्या करे, उसे कहां ठिकाने लगाए। जिसके बाद वो बनाता है शव को ठिकाने लगाने की खौफनाक योजना। हत्या के बाद सुशील को यह डर सताने लगा था कि पुलिस को इसकी जानकारी मिल जाएगी, इसीलिए उसने नैना के शव के टुकड़े करने का फैसला कर लिया ताकि उसकी कोई भी पहचान ना कर सके। और फिर सुशील ने घर में ही नैना के शव के 72 टुकड़े कर दिए। जी हाँ, 72 टुकड़े, और गाड़ी में डालकर निकल गया। इसके बाद वो बघिया तंदूर नाम के एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है जो उस वक्त बंद पड़ा हुआ था क्योंकि रात हो रही थी। उसने नैना के शव को यहीं जलाने का फैसला किया और उसके शव पर मक्खन लगाने लगा ताकि जलाने के दौरान बदबू कम हो और शव जल्दी से राख में बदल जाए। सुशील ने देर रात नैना के शव के टुकड़ों को तंदूर में डालना शुरू कर दिया। तंदूर जलाने के लिए उसने लकड़ियों और कोयलों का इस्तेमाल किया, लेकिन सुशील की योजना काम नहीं आई और जब उसने शव को जलाने की कोशिश की तो वहां से उठने वाली गंध ने रेस्टोरेंट के आसपास के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। रात करीब 11 बजे पड़ोसियों को जलते मांस की गंध महसूस होने लगी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस ने जब मौके पर छापा मारा तो तंदूर में जलते हुए शव के टुकड़े पाए गए। जी हाँ, जिसके बाद शुरू हुई पुलिस की जांच और हुई सुशील की गिरफ्तारी। पुलिस ने सुशील को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शुरुआत में उसने झूठ बोलने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने रेस्टोरेंट से तंदूर और बाकी सबूतों को जब्त किया, जिसके बाद फॉरेंसिक जांच में यह साफ हो गया था कि तंदूर में जलाए गए टुकड़े इंसानी शरीर के ही थे। जिसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा और सुशील शर्मा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया।
मीडिया ने इस घटना को तंदूर कांड का नाम दे दिया और ये मामला देश भर में चर्चा का विषय बन गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुशील के वकील ने तर्क दिया कि यह घटना गुस्से में की गई थी, ना कि सुनियोजित हत्या थी। लेकिन सरकारी वकील ने इसे एक बर्बर और योजनाबद्ध अपराध करार दिया, जिसके बाद कोर्ट का फैसला आया और 2003 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुना दी। ये फैसला नैना के परिवार और समाज के लिए न्याय का प्रतीक था। हालांकि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है, इसीलिए सुशील शर्मा को उम्र कैद दी जाती है और फांसी की सजा को हटाया जाता है। इस घटना ने न केवल नैना की जिंदगी छीन ली, बल्कि ये दिखाया कि शक और गुस्से का जहर कितनी तबाही मचा सकता है। ये घटना समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा और रिश्तों में विश्वास की कमी का भी प्रतीक बन गया। प्यार और शक एक साथ नहीं चल सकते। अगर रिश्तों में विश्वास नहीं है तो वह रिश्ता बर्बादी की ओर ही बढ़ता है। दोस्तों, इस खौफनाक कहानी पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को बदलकर उम्र कैद में बदला, ये सही था? और अगर आपके और कुछ भी विचार हैं तो आप कमेंट्स में लिखना ना भूलें। और अगर आप किसी और क्राइम की पूरी कहानी या पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट में वो भी हमें जरूर लिखकर बताएं। इसके साथ ही अपने रिश्तों में संवाद और विश्वास जरूर बनाए रखें, क्योंकि यही प्यार की असली बुनियाद है। तब तक के लिए आप बने रहिए पब्लिक फेस के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।